अस्सलामुअलैकुम नमस्ते अस्सलामुअलैकुम नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइट वेट बॉडी। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है लाइट वेट बॉडी यूरोप। से स्टार्ट करते हैं। बॉस खुश नहीं है। जी हाँ, दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने वंदे भारत ट्रेन के रिलेटेड कुछ ऐसा ही बयान दिया है। जैसे कि आपको पता ही है कि भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दुनिया में तहलका मचा रही है। दुनिया के कई देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इनफैक्ट दावा भी किया जा रहा है कि 18 से ज्यादा देश इन्होंने दिलचस्पी दिखाई है और ये लोग भी चाहते हैं कि हाँ भाई, उनके देश में भी ऐसी वर्ल्ड क्लास लेवल की वंदे भारत ट्रेन दौड़नी चाहिए। बट अब यहाँ पर जो भी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं उससे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं है और ये खुद अश्विनी वैष्णव जी ने कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पीएम साहब को इसमें और ज्यादा सुधार देखना है। यही वजह है कि रेलवे अब अपनी तीसरी पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन निकाल रही है और ये तो बहुत ज्यादा ही हल्की होगी। इसका वेट बहुत ही कम होगा यूरोप की ट्रेनों की तुलना में। जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेन वहां पर डिजाइन की जाती है उनका टॉलरेंस लेवल रखा जाता है 3.5 से 4 मिलीमीटर के आसपास। लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि वंदे भारत ट्रेन को हम 1 मिली से भी कम टॉलरेंस लेवल पर डिजाइन करेंगे। तो आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा फैसला है। यूरोपियन ट्रेन से तो कई गुना बेहतर होगी हमारी ये वंदे भारत ट्रेन। पूरी दुनिया इसे खरीदने के लिए लाइन में खड़ी होगी। आगे रेलवे मंत्री जी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर 40 किलोमीटर की यात्रा की है। उस दौरान 15 बार तो ये खड़े हो गए थे ट्रेन में। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं पकड़ा। बिकॉज इसका डिजाइन, इसकी टेक्नोलॉजी है ही इतनी एडवांस कि इसमें झटके लगते ही नहीं। शानदार डिजाइन के कारण ही आज के समय में अगर आप इसका साउंड लेवल भी चेक कर लो, लगभग 60 डेसिबल के आसपास होता है। और वहीं आप एरोप्लेन में अगर आप ट्रैवल करते हो वो तो 85 to 90 डेसिबल होता है। बात करना भी मुश्किल है वहां पर। ओवरऑल अब देखने लायक होगा कि किस तरह से ये जो नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन वाली वंदे भारत ट्रेन है, ये न केवल ये भारत में बल्कि पूरे दुनिया में, चीन से लेकर जापान, अमेरिका, यूरोप, सब में ये तहलका मचाने वाली है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी ये लोग अब इस ट्रेन में डालने वाले हैं। सो दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी जनाब, 1 मिलीलीटर मतलब इतना बारीक तो पायदार टिकाऊ कैसे होगा? मतलब ये सोचिए कितना लाइट वेट। तो फिर नहीं कैसे? ठीक है, लाइट वेट, लेकिन उसके अंदर क्या मटेरियल यूज़ करेंगे, किस तरीके से उसका एक स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से उस मटेरियल को एक और मजबूत बनाएंगे और हल्का और पायदार। देखिए हल्के के चक्कर में इसकी जो हाँ, तो ये किस तरीके से कैलकुलेशन होगी, ये अपने आप में आपको याद है स्टील रोड के हवाले से जब बात हुई थी तो मैंने कहा वो स्टील रोड जो बनेगा वो इतना ज़्यादा मोटा नहीं होगा, वो बहुत थिन होगा। लेकिन इसके अंदर पायदारी से कहीं ज़्यादा, बिल्कुल पता नहीं कितने गुना ज़्यादा होगी, 4 गुना ज़्यादा कि 5 गुना ज़्यादा। तो मुझे वही वाला सीन यहाँ पे भी लग रहा है कि अगर हम इसको लाइट वेट समझ के अंडर एस्टिमेट करेंगे, ये सोचेंगे कि यार कि इसमें पायदारी नहीं, मुझे लगता है इसमें उससे ज़्यादा पायदारी होगी। जाहिर सी बात है कि जब एक चीज़ एडवांस होती जा रही है, एक चीज़ में मज़ीद जिद्दत आती जा रही है, तो वो जाहिर सी बात है कि उससे ज़्यादा ही एडवांस होगा, पायदार होगा और लाइट वेट होगा, तो मतलब स्पीड भी बढ़ जाएगी। अच्छा, लोग पागल होने वाले, दीवाने होने वाले और ऑर्डर्स करने वाले। मैं बता रहा हूँ कि जितनी आगे वंदे भारत जितनी मज़ीद बनती जा रही है, मज़ीद उसे मज़ीद एडवांस किया जा रहा है, उसमें मज़ीद तरक्की, मज़ीद जद्दोजहद। इसका मतलब ये है कि मतलब अपने आप में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, अपने ही मुल्क में नए से नई चीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है, इंसान का दिमाग ये काम करता है कि किसी मुल्क में कोई चीज़ बनी है हम बना लें, किसी मुल्क में कोई चीज़ ईजाद हो या हम ईजाद कर लें। लेकिन यहाँ पर तो ये हो रहा है कि बाकायदा खुद से ही नई सी नई चीज़ बनाई जा रही है और अपने आवाम को फ़ायदा, अपने लोगों को फ़ायदा, और बाकायदा पूरी दुनिया इसको ख़रीदने वाली, पूरी दुनिया इसमें इंटरेस्ट ले रही है। ऑस्ट्रेलिया ले रहा है। जब एक चीज़ अच्छा बना सब और भी देख सकते हैं, लेकिन क्या है, एक देश को चाहिए 10 से 15, अब वो उसके लिए फैक्ट्री लगाए, बड़े बड़े प्लांट लगाए, बड़ा सिस्टम लगाए, वहाँ पे मेट्रोज़ बन रही हैं या ट्रेनें बन रही हैं या फिर वंदे भारत बन रही है, और इतनी क्वांटिटी में नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब एक शख्स ने अगर लगा दिया है सिस्टम, एक शख्स ने अगर बनाना शुरू कर दिया है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो इतनी कम, अच्छा वो बल्क में बनाए जा रहे हैं,
जब एक प्लांट लग गया, जब एक फैक्ट्री लग गई रेल की, ट्रेनों के डब्बे बनने की, तो वो इतना सस्ता बनेगा, इतना, क्योंकि वो उनका वो रिपीट हो रहा है, मतलब वो काम मुसलसल करे जा रहे हैं, जो भी वहाँ के कारीगर हैं, जो लोग हैं वो स्किलफुल हो गए, तो वो उस चीज़ को बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से और रेगुलर काम कर रहे हैं, तो तेज़ी से वो एक प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो पूरी दुनिया को, मेरे ख्याल में उन दुनिया वालों को अपने प्लांट लगाना, लोग अपने अपने देशों में अपना इस चीज़ को बनाएं, उससे बेहतर यही है कि लोग कहेंगे यार हमें इतनी सस्ती मिल रही है, हम अपना इतना खर्च करें, तो हम भारत ही से क्यों ना लें। अच्छा, वंदे भारत मुझे लगता है एक मतलब इसका बनना और दिन ब दिन इसका एडवांस्ड होना और मॉडर्नाइज्ड होना और मॉडिफाइड होना इसका दिन ब दिन आप हम देखते हैं जब स्टार्टिंग में वंदे भारत आई थी तो उसमें सुनने में आया था कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो उसके दूसरे वर्जन में थी। फिर उसके बाद मज़ीद वर्जन आने की बात हुई है, हमने कुछ वीडियोस में देखा था 400 वंदे भारत का कुछ टारगेट है 2024-23 तक का। तो एक की बात दूसरी जो आती है उसमें बड़ी जिद्दत होती है, उसको बड़ा एडवांस रखा जाता है, उसमें वो सुविधाएं दी जाती हैं जो उससे पहले वाले वर्जन में नहीं थी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि क्या कोई लेबॉर्ट्री की तरह हो गया है, जैसे कि ऐसा होता है ना कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप में कमाल के होते हैं, फिर दूसरे कंट्रीज उसको एक तरीके से अपने यहाँ भी अडॉप्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर वर्किंग करते हैं और फिर वैसा प्रोजेक्ट और उसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये अपने आप में बड़ा कमाल का मुझे लग रहा है कि दूसरे लोगों को आगे आने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे ही इतना अच्छा काम हो रहा है, गवर्नमेंट लेवल पर ही इतना जिद्दत पसंदी से काम किया जा रहा है, अच्छे से अच्छे नए आइडियाज़ लगाए जा रहे हैं एक ही चीज़ को लेकर। ये रेलवे में इसको इतना मॉडर्नाइज किया जा रहा है कि शायद किसी और को करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस भी डिपार्ट में लोग आए हैं, जो उनके मंत्री बनाए गए हैं, पढ़े लिखे लोग, अश्विनी जी पढ़े लिखे लोग हैं, डिसेंट लोग हैं, चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी एक बंदे को दी जाती है, दूसरी जिम्मेदारी दूसरे बंदे को दी जाती है, तीसरी जिम्मेदारी तीसरे बंदे को दी जाती है। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि एक शख्स एक चीज़ पे फोकस करेगा, वो शख्स उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, वो शख्स उस चीज़ को जानता है। अच्छा भाई, साल 2 साल 3 साल के बाद वो शख्स उस डिपार्ट को सबसे ज़्यादा बेहतर समझता है बनिस्बत दूसरे के। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी शख्स साल 2 साल तक टिक ही नहीं रहा, साल 2 साल तक एक चीज़ को समझ ही नहीं रहा, तो वो उस चीज़ को कैसे समझेगा। सबसे बड़ी चीज़ हम ले लेते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी। अब फ़ॉरेन पॉलिसी को ले लेंगे, हमारे यहाँ पे बिलावल, यकीन करें, बिलावल ज़रदारी, बिलावल भुट्टो जो भी हैं, कोई भी उनका एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी उनका, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं पता दुनिया क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरे कंट्रीज़ क्या है, दुनिया में हो क्या रहा है, उन्हें कोई फॉरेन पॉलिसी का क्या पता, फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त क्या क्या मामला। तो आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि इनके जो भी मिनिस्टर्स हैं वो अपने आप में चीता है, अपनी फील्ड में चीता है, उनको बड़ा एक्सपीरियंस है और उन्हीं एक्सपीरियंस 1-2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 12-12, 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है एक मिनिस्टर को। अच्छा, एस डी शंकर अपनी फील्ड के चीता है, नितिन गडकरी जी हाईवे मिनिस्टर हैं, अपनी फील्ड के चीता हैं, वैष्णव जी को ले लें, अश्विनी वैष्णव जी को ले लें, रेलवे के मिनिस्टर हैं, अपनी फील्ड के चीता। आपने देखा है अपनी चीज़ों को कितना समझते हैं, अपनी चीज़ों के हवाले से हमने देखा था कबले एक वीडियो भी इनकी देखी थी जिसके अंदर बाकायदा बात कर रहे थे, पार्लियामेंट में बैठ के कितने पॉइंट्स बता रहे थे, कितने फैक्ट्स बता रहे थे, क्या क्या काम किया उसके बारे में बता रहे थे। अच्छा, कुछ ही दिनों पहले की बात है कि मैंने आपने बिलावल की बात निकाली तो मुझे ख्याल आया कि मैंने बिलावल को देखा, कोई हमारी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि कोई तकरीब हो रही थी जिसके अंदर बिलावल मेहमान खसूसी के तौर पर बैठे हुए थे। तो जब उनको कहा गया कि हॉनरेबल फॉरेन मिनिस्टर, तो आप यकीन करें उनका ऐसा बचकाना एटीट्यूड था, मतलब मैं एस डी शंकर को अक्सर देखती रहती हूँ और अब एक अफेयर मिनिस्टर कैसा होना चाहिए मुझे पता है, मुझे आइडिया हो चुका है। आप यकीन करें जब उनको बोल रहे थे फॉरेन मिनिस्टर, हॉनरेबल फॉरेन मिनिस्टर, इतने अहमकाना तौर पे हंस रहे थे कि उनका पूरा 32 दांत दिख रहे थे, पूरा जबड़ा दिख रहा था। अच्छा, उसी वक्त मैंने अपने दिमाग में जोर डाला और मैंने सोचा मैंने एस डी शंकर को कभी ऐसे हंसते हुए देखा है। आपको याद होगा एक पर्सनल व्लॉग था उसमें वो बाकायदा यात्रा करने गए थे, जगह जगह की चीज़ें स्पेशलिटी
उनको टेस्ट करवाई गई थी और बाकायदा ब्लॉगर उनके साथ थे, उसमें भी सिर्फ वो मुस्कुराए थे मुश्किल से। और जब कोई सीरियस बात हो रही हो, जब कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, जब कोई स्पीच हो रही हो, कोई बाहर हम देखते हैं कि कुछ मामला हो रहे हो, कोई स्पीच हो रही हो, कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, कितने सोबर होते हैं, कितने सीरियस होते हैं, कितने रोज़गार तरीके से बात कर रहे होते हैं। तो मैं हैरान हो गई यार, हम में और उनमें कितना अंतर है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत ही बच्चों मुझे बच्चों की तरह फील हो रहा है कि हम लोग बिल्कुल उनके आगे बच्चों की तरह फील हो रहे हैं। सारे लोग हमारे मिनिस्टर वो बच्चे हैं, हाँ, वो उनका एक्सपीरियंस देखें, उन्हें देखें और इन्हें देखें। मैं बता तो रहा हूँ कि जब वो जितना उनका एक्सपीरियंस है उतनी इनकी उम्र नहीं है। उम्र नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्सपीरियंस और उम्र बिल्कुल ऐसे ही बहुत बड़ा अंतर है। और जब जाके उस मुल्क का इतना नाम हो रहा है, पूरी दुनिया उन्हें जान रही है, पूरी दुनिया उन्हें पहचान रही है। और रेलवे के हवाले से बहुत फोकस है, क्योंकि ये इतना सस्ता और इतना लॉन्ग टर्म वाला कनेक्टिविटी का ज़रिया है ट्रेन, कि इसके आगे मैं कहता हूँ सब फेल है। ट्रांसपोर्ट के लिए आपको रोड बनाने हैं, ये चीज़ें करनी है, ये जो ट्रेनें हैं इलेक्ट्रिक हो जाए तो फ्यूल की बचत है। इनका फोकस टोटल बहुत ज़्यादा हद तक लॉन्ग टर्म के लिए सिटी टू सिटी, राज्य टू राज्य ट्रेनों पर है, क्योंकि ट्रेन बहुत ही बेहतरीन है। और इंडिया में अंग्रेज़ों के दौर से जब से ट्रेन आई है तो एक तरह से लोग इससे कंफर्टेबल भी फील करते हैं, लोगों को इनकी आदत भी हो गई है। और बाकायदा जिस कंट्री में रेलवे की इंस्टीट्यूट्स हों, रेलवे के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ हों, तो फिर वो राज्य कैसे तरक्की नहीं करेगा। तो वैष्णवी जी पढ़े लिखे लोग, एस जयशंकर जैसे पढ़े लिखे लोग, नितिन गडकरी जैसे पैशनेबल लोग जहाँ होंगे तो वहाँ पे वो मुल्क तो आगे जाना ही अच्छा, मोदी जी को अभी मज़ीद सुधार चाहिए, यानी कि वो सेटिस्फाइड नहीं है अभी भी, जो कि इतना काम कर रहे हैं वो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वक्त के साथ साथ बेहतरी से बेहतरी आती जा रही है। तो एक बहुत ज़बरदस्त लेटेस्ट वीडियो थी। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।